एक साधारण चोर आपके सोने की चैन, आपका पर्स, आपका पैसा, आपका मोबाइल चुराएगा, लेकिन एक राजनैतिक चोर आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका रोजगार और आपका हक चुराएगा। इसलिए आप शिक्षित बनिए, तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल आपके इस परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्लास है। एकदम बेसिक से मैं आपको चीज़ों को समझाते आ रहा हूं। कल हम लोगों ने दो टाइप को किया था, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के सवाल कैसे बनते हैं और उन्हें किस प्रकार से हम हल किए, उन सभी सवालों को हमने देखा। आज हम लोग इस चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे क्लास में टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 के प्रश्नों को देखेंगे, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेसिक से हम लोग शुरुआत इसकी करेंगे। ठीक है, फटाफट कलम और कॉपी को लेकर के बैठ जाइए, और एक एक क्वेश्चन का सब क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। सीखने की आपके अंदर ललक है तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन को आप जो है अपने कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों टाइप नंबर 3 का ये है, एक महिला को 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं, तो मूलधन ज्ञात करें। एक महिला को 5% की दर से, कितने की दर से? 5% की दर से। कितने सालों में मेरे बच्चों? 2 सालों में। कितना प्राप्त होता है? तो 441 रुपये प्राप्त होता है। तो आपको वह धनराशि बतानी है, यानी आपको मूलधन बताना है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं लेकर के आपको समझा रहा हूं, बहुत ही आराम से समझिएगा। देखिए, एक महिला को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 441 रुपये प्राप्त होते हैं, तो मूलधन क्या है? सबसे पहले आप एक काम करिएगा, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, उसका भिन्न में मान कितना होता है वो लिख लीजिएगा। 1/20 होता है। 5% का मतलब 5/100, छोटा करेंगे तो 1/20। इतना करने के बाद बच्चों आपको मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बना लेना है। सवाल में कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बना लीजिएगा। नीचे वाला बच्चों मूलधन होता है, नीचे यहाँ पे 20 है, समय 2 साल है, तो 20 का गुणा 2 बार करेंगे तो आपका प्रिंसिपल तैयार हो जाएगा रेशियो में। 20 का गुणा 2 बार करेंगे तो 20 हम 400। अब ये 20 रुपये आपका मूलधन है, इस पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो आपका मिश्रधन हो जाएगा 21 रुपया, और 21 का गुणा 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 441, हो जाएगा 441। क्लियर है? अब आप देख पा रहे हैं 2 सालों में आपका पैसा 400 था, 2 सालों में वह 441 रुपया हो गया। हाँ, आप हमको एक चीज़ बताइए, ये जो आपका रेशियो में अमाउंट है ये 2 सालों का कितना है? 441। रेशियो में आपका मूलधन, रेशियो में आपका मिश्रधन कितना है? 441। रियल में आपका मूलधन कितना है? रियल में भी आपका मूलधन 441 है। तो आप कह सकते हैं 441 की वैल्यू 441 रुपये है। हमें कितने की वैल्यू बतानी है? हमको मूलधन बताना है। मूलधन कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 400। तो 441 की वैल्यू 441 है, तो 400 की वैल्यू 400 होगी। न समझ में आए तो कल जैसे आप कर रहे थे वैसे कर लीजिएगा। ये वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है, और मूलधन बताना है तो मूलधन रेशियो में कितना है? 400 है, गुणा कर लीजिएगा। 441 से 441 खत्म, आपका मूलधन कितना आ गया? 400 रुपये आ गया। बहुत ही प्यारा सवाल था। आज वाले इस टाइप नंबर 3 में आपके पूरे प्रश्न में मिश्रधन दिया रहेगा और मूलधन आपको बताना रहेगा। आपको अमाउंट की जानकारी दी रहेगी और आपको प्रिंसिपल बताना रहेगा। चलते हैं हम लोग इसी टाइप के दूसरे सवाल में, इसी टाइप के दूसरे सवाल में। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? अगला सवाल यह है कि एक महिला को, नहीं, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करें। एक निश्चित राशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में
कितने साल में मेरे प्यारे बच्चों? 3 साल में 6655 रुपये हो जाती है। ध्यान से हमारी बात समझिएगा। एक निश्चित राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6655 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? यही आपका प्यारा सा सवाल है। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहला टर्म आपको ये करना है, रेट का मान लिखना है। 10% का मान भिन्न में कितना होता है? 1/10। मान लिखने के बाद दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था कि मूलधन और मिश्र धन का एक रेशियो बनाइए, एक अनुपात बनाइए। तो नीचे वाला ये जो नंबर होता है 1/10 में जो नीचे नंबर 10 है, यही आपके मूलधन को रिप्रेजेंट करता है। समय 3 साल है मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार। समय 2 साल था तो इसका गुणा 2 बार करते थे। 3 साल है तो इसका गुणा 3 बार करेंगे। 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो यहाँ पे मूलधन का अनुपात बनेगा 1000। अब बात आती है मिश्रधन का रेशियो क्या बनेगा? तो 10 और 1 11। 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, इन दोनों को मिला देंगे तो आपका मिश्रधन बन जाएगा। यानी 11 रुपया मिश्रधन है 1 साल का, तो 3 साल का मिश्रधन 11 का गुणा 3 बार, और 11 का गुणा 3 बार करते हैं तो 1331 रुपया होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मूलधन 1000, मिश्रधन 1331 है, दोनों का रेशियो बन गया। अब सवाल में देखिए ये क्या दिया है। सवाल में आप कहेंगे ये तो अमाउंट है, यानी रियल में आपका जो अमाउंट है वो 6655 रुपया है। रेशियो में अमाउंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर रेशियो में अमाउंट है 1331 रुपये। दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में बराबर। ठीक है, रेशियो में 1331 और यहाँ पे 6655, दोनों आपस में बराबर। 1331 आ जाएगा नीचे, और आपको मूलधन बताना है तो 1000 से आप गुणा कर दीजिएगा। ठीक, देखिए 11 से ये भी कटेगा, 11 से ये भी कटेगा। 11 से इसको काटेंगे तो 11 छक्का 66 और 11 पचे 55। 11 से काटेंगे 11 इकैयाँ 11, 11 दूना 22, 11 इकैयाँ 11। फिर देखिए 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 11 11 हम 121। फिर 11 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों 11 पचे 55, और 5 का गुणा यदि आप 1000 में करते हैं तो आपका मूलधन निकल के आ जाता है कितना? 5000। यानी आपका जो मूलधन है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना था? 5000 रुपया था। यही आपके सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपके एग्जाम में दे दिया, ब्याज की दर दे दिया, सारा खेला ब्याज की दर और समय पर है। यदि ब्याज की दर और समय आपको मालूम है तो आप मूलधन और मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं, और तीनों पर आधारित कोई भी सवाल आपसे पेपर में बने तो यहीं पर आप इसको खत्म कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले टाइप पर। आज टाइप नंबर 3 ये मैंने खत्म किया, अब हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 4 पर। अगले टाइप में जैसा कि जानते हैं कि आपका सवाल थोड़ा चेंज हो जाएगा, और अगला सवाल ये है, एक महिला ने 100 रुपये 10% की वार्षिक ब्याज पर जमा किया। एक महिला ने 100 रुपये, यानी मूलधन कितना है सवाल में? 100 रुपये। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 180 रुपये प्राप्त हुए। महिला को टोटल मेरे प्यारे बच्चों जो पैसा टोटल मिला वो कितना मिला? अवधि के अंत में, यानी समय सीमा समाप्त होने पर उसको 121 रुपये प्राप्त हुआ। उसने बैंक से कितने समय तक धनराशि रखी थी? उसने बैंक में कितने समय तक धनराशि रखी थी? बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही प्यारा तरीका मैं आपको समझाऊंगा। एक महिला ने किसी बैंक में 1000 रुपया जमा किया, बैंक उसको 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ब्याज दे रहा है, और कुछ समय बीतने के बाद महिला को 121 रुपये उसको वापस बैंक लौटा देता है। यानी उसने टोटल, महिला ने 100 रुपये ले जमा किए थे और उसको टोटल एक निश्चित अवधि के बाद 121 रुपये प्राप्त हुआ। आपको बताना है कितने समय बाद ये पैसा उसको प्राप्त हुआ है, आपको टाइम बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल सा एक बात बताइए, 10% का मान कितना होता है? 1/10। 10% का मान कितना होता है? 1/10। मैं कहूं कि इसमें मूलधन कितना है तो आप कहेंगे मूलधन 10 है, और मैं कहूं मिश्रधन कितना है तो 10 और 1 11, मिश्रधन 11 है। क्लियर है? मूलधन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 10 है और मिश्रधन कितना है? 11 है। सवाल की तरफ आ जाइए। सवाल में मूलधन कितना है? 100 है,
और सवाल में मिश्रधन कितना है, 121 है। मिश्रधन कितना है, 121 है। दोनों आपस में बराबर। भाई ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है, ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है, दोनों आपस में बराबर हो गए। लेकिन क्या ये बराबर दिखाई दे रहे हैं? आप देखिएगा, ये 10 है, ये 100 है, ये 11 है, 121 है, ये बराबर नहीं है। तो कुछ ऐसा जादू चला दो कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो जादू क्या चलाना है? आप इधर देखेंगे 11 है और 10 है, यदि इसका आप स्क्वायर कर देते हैं, 11 और 10 का आप स्क्वायर कर देते हैं तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। यानी कि जो आप स्क्वायर कर रहे हैं यही आपका क्या होगा, समय होता। समय आपका कितना आ गया, 2 साल। यदि आप स्क्वायर करेंगे तो समय आ जाएगा 2 साल, यदि आप क्यूब करते हैं तो समय होगा 3 साल। इसको कौन सा करने पर ये बराबर हो रहा है, वही आपका टाइम होगा। पावर में जो होता है वही बच्चों टाइम होता है। आपको फार्मूला याद होगा, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 के पावर में T। यानी जो समय होता है मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा पावर में आता है। यहां पर हमने कितना पावर कर दिया, 2। जैसे ही ये पावर 2 किया, ये आपस में बराबर हो गए और पावर वाली वैल्यू ही क्या कहलाएगी, समय कहलाएगी। यानी यहां पर जो समय होगा बच्चों वो 2 साल होगा। ठीक ना, कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही प्यारा सवाल था। केवल इन दोनों को आपको बराबर करना है, समय आपका निकल के आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। इसी टाइप का एक और सवाल मैं लेकर के आपके सामने आ रहा हूं और देखिए इसका उत्तर क्या होगा। अगला सवाल है, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे? 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये, यानी आपका जो मूलधन है वो 800 रुपया है। कितने वर्ष में, आपको समय नहीं मालूम है, कितने वर्ष में आपका ये जो 800 रुपया है वो 882 रुपया हो जाएगा। यही आपका प्यारा सा सवाल है। ठीक है, आपको समय बताना है बच्चों। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 5% का मान कितना होता है, 1/20 होता है, 1/20 होता है। इसमें मूलधन कितना है बच्चों? यदि मैं कहूं इसमें मूलधन कितना है तो आप कहेंगे सर मूलधन तो इसमें 20 है, और मैं कहूं मिश्रधन कितना है तो 20 और 1 21 रुपया, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। यहां सवाल में देखेंगे तो मूलधन यहां कितना है, 800 है, और यहां सवाल में मिश्रधन कितना है तो 882 है। दोनों आपस में बराबर। भाई ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है, ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है। तो मूलधन और मिश्रधन ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। लेकिन बच्चों ये बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, इन्हें आपको बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर कैसे करेंगे, तो आप देखिएगा 20 का 21 है, यहां पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 800 और 882। सबसे पहले देखिए क्या ये छोटा भी हो सकता है कि नहीं, तो आप देखेंगे 2 से कटेगा, 2 चौका 8, ये भी 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 इकैयां 2, 2 से ये दोनों नंबर कट गए। अब ये दोनों नंबर आपस में नहीं कटेंगे। अब जब ये आपस में नहीं कटेंगे और इनको बराबर करना है तो यहां देखिए पावर में यदि मैं 2 कर दूं तो क्या ये बराबर नहीं हो जाएंगे? 20 का वर्ग होता है मेरे बच्चों 400 और 21 का वर्ग होता है 441। तो ये दोनों बराबर कब हो रहे हैं? जब मैं 21 और 20 का क्या कर रहा हूं, वर्ग कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, यानी पावर में 2 कर रहा हूं। और जो पावर में होता है मेरे प्यारे बच्चों वही आपका समय होता है। यानी इस सवाल में जो समय होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 2 साल होना चाहिए था। 2 साल में 800 रुपया 882 रुपया हो जाएगा यदि आप ब्याज की दर कितनी रखते हैं, 5% रखते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक बात उम्मीद करते हैं आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टाइप पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो रहा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, उस सारे कमेंट का आपको निदान जरूर मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग इसी टाइप में, इसी चैप्टर के अगले टाइप में। अगले टाइप का सवाल ये कह रहा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, इसको एक बार मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 के पावर में T होता है। सवाल में कह रहा है यदि कोई धनराशि, धनराशि आपको नहीं मालूम है, धनराशि यही P ले लीजिए,
और एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको दर भी नहीं मालूम है, तो दर को ऐसे ही रहने दीजिए, मत छेड़िए। और ये धनराशि समय बोल रहे 5 साल में, तो 5 साल में ये जो धनराशि है कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। मूलधन आपने कितना माना है? P। जब ये P है 2 गुना होगा 5 साल में, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 2P नहीं हो जाएगा? दर हमको नहीं मालूम है, तो दर को हमने ऐसे ही रहने दिया 1 + R/100। मूलधन भी नहीं मालूम था, तो मूलधन को हमने P रहने दिया। समय मालूम था, तो समय की जगह हमने 5 साल लिख लिया। 5 साल में ये जो P रुपया है ये 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना होने के लिए इसको 2P होना पड़ेगा। ये आपके सवाल का पहला स्टेटमेंट। अब इसके आगे कह रहा है तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में यही राशि, यानी यही P रुपया कितने वर्षों में, टाइम नहीं मालूम है, 8 गुना हो जाएगा। जब 8 गुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको 8P होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपका दूसरा स्टेटमेंट हो गया। पहला स्टेटमेंट तो आपको मालूम है कि कितने साल में, 5 साल में 2 गुना हो रहा है। दूसरे स्टेटमेंट में आपको नहीं मालूम है कि कितने साल में ये 8 गुना होगा, यही आपको बताना है। यहाँ देखिए P से P क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब एक चीज़ दिख रहा होगा आपको, 2 बराबर क्या दिखाई दे रहा है? 1 + R/100 के पावर में 5। मतलब जहाँ पे 2 है उसकी जगह पे हम 1 + R/100 के पावर में 5 लिख सकते हैं। जहाँ पे 2 आपको दिखाई देगा वहाँ पे 1 + R/100 के पावर में 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की वैल्यू बराबर है, किसके बराबर है? 1 + R/100 के पावर में 5 के बराबर है। अब यहाँ पे भी देखिए ये P से P कट जाएगा, क्या बचा आपका? 8 बचा। मेरे प्यारे बच्चों, इस 8 को क्या हम 2 घाते 3 नहीं लिख सकते हैं? और बराबर इधर ब्रैकेट में आपका है 1 + R/100 के पावर में T। इस 8 को 2 घाते 3 लिख सकते हैं। और अभी हमने बताया कि जहां भी आपको 2 दिखाई देगा, इस 2 की जगह पे ये 1 + R/100 के पावर में 5 लिख सकते हैं। मतलब इस 2 की जगह पे मैंने लिख दिया 1 + R/100, ठीक, के पावर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 5। ये हमने किसकी जगह पे लिखा है? 2 की जगह पे। अभी 2 की जगह पे लिखा है, 2 के ऊपर 3 है, तो यहां पे भी ऊपर 3 रहेगा। अब इधर आ जाओ, बराबर किधर है? 1 + R/100 के पावर में T। एक नियम आपने पढ़ा होगा घातांक और करणी का, जब घात के ऊपर घात चढ़ा होता है तो घात का घात में गुणा कर देते हैं। 5 तियां कितना हो जाएगा? 15। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 + R/100 के पावर में 5 तियां 15 बराबर 1 + R/100 के पावर में इधर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? T। 1 + R/100 इधर भी है, 1 + R/100 इधर भी है, तो ये कट जाएंगे। T बराबर कितना आ गया? 15 साल। मतलब आपके इस सवाल में जो समय होना चाहिए था मेरे बच्चों, वो 15 साल होना चाहिए था। ये तो इसका डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। आपको ये पेपर में यदि ये सवाल आ गया तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक लाइन में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसी सवाल के दूसरे मेथड की तरफ, ठीक है बच्चों? इसी सवाल का दूसरा मेथड क्या हो सकता है देखेंगे। देखिए, कह रहा है एक धनराशि कितने साल में? 5 साल में 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। कह रहा है वही धनराशि कितने वर्षों में उसी ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा? 5 साल में 2 गुना हो रहा है, कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, यही आपको बताना है। तो ऐसे सवालों में आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि यहाँ पर 2 है, पहले स्टेटमेंट में 2 है, तो इस 8 को भी मेरे प्यारे बच्चों 2 आपको बनाना पड़ेगा। इस 8 को क्या बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। यदि 8 को मैं 2 बनाऊंगा तो पावर में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऊपर में 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए, भले पावर में कुछ भी हो जाए, इसका बेस 2 होना चाहिए। तो हमने इसका बेस 2 कर लिया। यदि 8 का बेस 2 होगा तो पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ पे पावर में 3 है और इस 3 का गुणा टाइम में करेंगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा 3 × 5 = 15 साल। यही आपके सवाल का उत्तर है। इस पावर का
टाइम में गुणा करेंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा 3 पचे कितना साल, 15 साल। इस सवाल का उत्तर कितना होना चाहिए था, 15 साल। ये इसका शॉर्टकट मेथड है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत ना होनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन मेथड है, ठीक है। इसी तरीके का मैं एक दूसरा सवाल आपको समझा रहा हूं कि कैसे हम उसको करेंगे। सेम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितना बच्चों, 3 गुना हो जाता है, ठीक। तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, ये आपको टाइम बताना है बच्चों। सेम ऐसा ही सवाल है, 3 साल में 3 गुना हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो कितने वर्षों में वह 9 गुना हो जाएगा। हमने आपको समझाया कि ऊपर पहले स्टेटमेंट में 3 है तो नीचे भी आपको 3 होना पड़ेगा। इस 9 को आपको मेरे प्यारे बच्चों 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन 9 को जब आप 3 लिखेंगे तो पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान भी बदलना नहीं चाहिए। 9 को हमने 3 लिख दिया तो पावर में 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 तिरिका 9 होता है। अब पावर में 2 है ना, तो पावर में जो है उसका समय में गुणा करिए, आपको समय पता चल जाएगा। पावर का गुणा समय में करेंगे, आपको समय पता चल जाएगा। 2 तियां कितना साल, 6 साल। आपके इस सवाल का उत्तर कितना होना चाहिए था बच्चों, 6 साल होना चाहिए था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको एकदम समझ में आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर अगले क्लास के अगले टाइप में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।